मैं मेघा डहरवाल एसएससी जीडी 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट जिला बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी आप बीती बताना चाहती हूँ ताकि आम जनता को भी पता चल सके कि हम एसएससी जीडी 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट जो इतनी संघर्ष और कठिन परिश्रम करके मेडिकल फिट हुए हैं, फिर भी सरकार द्वारा हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है और इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए उन्हें 3 साल लगे। फिर भी अभी तक 60,210 पदों में से मात्र 54 से 55,000 पदों को ही भरा गया है। बाकी के 5,210 पद अभी भी खाली है। सबसे पहले हमारा रिटर्न टेस्ट हुआ था। मेरा रिटर्न टेस्ट हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में, जो बालाघाट से 700 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां पर जाने के लिए ट्रेन से जाना पड़ता है। और अकेली लड़की रायपुर, जहां ना कोई रिश्तेदार ना कोई साथी, फिर भी मैं रायपुर गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। और रायपुर से एग्ज़ाम दे के आने के बाद रिटर्न टेस्ट के बाद हुआ था फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट हुआ था हमारा जबलपुर में। जबलपुर बालाघाट से 600 किलोमीटर की दूरी पे है। जबलपुर जाने के लिए भी यहाँ से ट्रेन की तो कोई सुविधा है नहीं, बस से गए थे। और बस का किराया आप सभी जानते हैं कि कितना होता है। उसके बाद जब हमारा फिजिकल टेस्ट हो गया, हमें फिर कुछ महीनों बाद मेडिकल टेस्ट के लिए इंदौर बुलाया गया। बालाघाट से इंदौर की दूरी है 1200 किलोमीटर और इंदौर जाने के लिए मैंने ट्रेन ली थी ताकि किराया कम लगे ट्रेन से। और जब इंदौर में मेडिकल एग्ज़ाम हुआ तो इंदौर में मेडिकल एग्ज़ाम चलते चलते 3 दिन लग गए। और उस 3 दिन में जिस कठिन प्रक्रिया से मैं गुजरी हूँ वो मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि जब मेडिकल टेस्ट हुआ था और हमें 3 दिन लगे तो इंदौर की जो धर्मशाला होती है, रेलवे स्टेशन के जो प्रतीक्षालय होते हैं, वहाँ पर मैंने दिन बिताए हैं। और जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो डीएमई में एक बार में ही मुझे फिट कर दिया गया था। मैं फिट थी ऑल टोटल मेडिकल में और डॉक्यूमेंट भी मुझे क्वालिफाइड थे पूरे, सभी अच्छी तरह से चेक किए गए थे मेरे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जब 21 जनवरी 2021 को मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो 3 साल की मेहनत थी, 3 साल तो इस भर्ती प्रक्रिया को लगे, लेकिन जो मैंने बचपन से सपना देखी थी और इस वर्दी को पाने के लिए मेहनत की थी, वो एकदम से चकनाचूर हो गए। 21 जनवरी की रात को जब मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। क्योंकि जब हम मेडिकल फिट है, डॉक्यूमेंट हमारे सभी सही है, पूरी तरीके से पूरी परीक्षा में पास है, फिर भी हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? और इन खाली पोस्टों को छोड़कर सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्योंकि जब ये खाली पोस्ट रहेगी तो ये अगली वैकेंसी में ऐड कर दी जाएगी, लेकिन ये अगली वैकेंसी में भी ऐड नहीं हो पाएगी। ये हर साल का इनका रूल है कि खाली पोस्टों को खाली छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो जवान अभी ड्यूटी कर रहे हैं, एक जवान 2 सैनिकों का काम करता है, जिसके कारण वो भी डिप्रेशन में आके कई जगह से आपने भी सुना होगा, अखबारों में, टीवी में, न्यूज़पेपरों में खबर आती है कि जवान ने खुद को गोली मार ली। आखिर क्यों? इसीलिए वो तनाव में आकर खुद को गोली मारते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति 2 लोगों का 3 लोगों का काम करते हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी मजदूर हैं, फिर भी उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया, काबिल बनाया। और जब मैं उस काबिल हो गई कि मैं उनका साथ दे सकूं, उनका हाथ बटा सकूं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, तो सब कुछ पास होते हुए भी हमें मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। मैं आप सभी से चाहती हूं कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, हम सभी फिर से दिल्ली जाएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। क्योंकि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। आप कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है।
तो आप सभी लोग से निवेदन है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है आप सभी दिल्ली चले और दिल्ली में अपने हक की लड़ाई लड़ें। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हौसलों के तरकशों में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग सुन ही लिए बात को, और जितने भी एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के स्टूडेंट हैं सबके संपर्क में हम लगातार हैं। और जिस प्रकार से इनका स्थिति है, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे क्या लगभग का यही स्थिति है। काहे कि कोई भी यहाँ अमीर परिवार से नहीं है जो कि बीटेक करके आया है और एमटेक करके आया है, समझे। सब कोई दौड़ धूप करने वाला विद्यार्थी है, गरीब माँ बाप का बेटा बेटी, जो कि चाहता है कि अति शीघ्र वो अपना गरीबी दूर करे, उसको देश सेवा करने का मौका मिले। आप लोग का आवाज़ हम बहुत उठाने का प्रयास किए, अभी तक उठाइए रहे हैं। पिछले साल हमको लगता है कैंडिडेट कॉर्नर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट का हम आवाज़ उठाए थे। बहुत सारा वीडियो भी होगा, आप देखिएगा नीचे में जाकर के कभी। लेकिन ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि साला सही में देश का सरकार ठीक नहीं है। अगर देश का सरकार ठीक होती तो आज ये स्थिति नहीं होता। आप समझिए कि इतना मेहनत करने के बाद इन्होंने सही बोला कि 3 साल तो सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में लगा, उससे पहले से अभ्यर्थी मेहनत करता है लगातार किसी प्रकार से नौकरी चाकरी हो, और उसमें भी ये कोई साधारण नौकरी है नहीं, एक सपना वाला नौकरी है। इसको सब लोग हासिल नहीं कर सकता। यहाँ तक जितना दूर तक आप सब लोग पहुँचे हैं, यहाँ तक सब कोई पहुँच नहीं सकता। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। हमको वो दिन याद है 21 तारीख का, 21 जनवरी को रात में हमको लगातार कॉल घुसने लगा, विद्यार्थी सब रो रहा था, समझे। उसके पहले से जो हम एक नंबर दिए थे वो नंबर हटा दिए, वो नंबर मेरा नहीं था जिसमें आप लोग बातचीत करते थे हमसे। इतना गरीब स्टूडेंट का कॉल आता था, कोई असम से, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई उत्तराखंड से, मतलब बोल नहीं सकते हैं इतना जगह से। सबका पारिवारिक स्थिति इतना ख़राब है कि सब कोई कमा करके पढ़ रहा है, किसी के बाप को दिखता नहीं है, मतलब स्थिति पूरा ख़राब है। उसके बाद भी यही आशा इंतज़ार के साथ यहाँ तक परिश्रम किया, मेहनत किया, लेकिन लास्ट में नहीं हो पाया। तो हम समझ सकते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। लेकिन सिर्फ बोलते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी बोले थे कि सिर्फ नदी के बाहर में खड़ा होकर देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते, समझे। इसका मतलब है कि आपको उतरना ही पड़ेगा, तैर के पार करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। इसीलिए ये दिल्ली जाने वाला जो घटना है, इसको हम लोग हल्का में नहीं लीजिए। हम इसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के सपोर्ट से लगातार सब जगह हम पहले से बात को फैला दिए हैं। पहले से सब जगह कॉल करके, RTI लगा करके, ईमेल भेज के, आवेदन भेज के। आपको लगता होगा कि हम एक ही बात 100 बार बोलते हैं, आपको ज़रूर लगता होगा मन में कि साला कोई पागल आदमी तो नहीं है। लेकिन जो मेहनत करता है ना वास्तव में वही बोलता है, समझे। और इच्छा होता है कि आपको सुना है कि आज हम ये किया, आज वो किया आप लोगों के लिए, ये बात है। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, और कोई बात नहीं मेरे दोस्त। तो जितने भी एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सबसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, मान लीजिए होना ना होना तो बात की बात है, मान लीजिए कि नहीं होगा, आप ही अगर यही मान लीजिए कि नहीं होगा, तो घर में रहिए, क्या उखाड़ लीजिएगा। लेकिन एक बार प्रयास अगर हम लोग ऐसा करें, समझने का प्रयास कीजिए, अगर एक बार हम लोग सब कोई प्लॉट पर आ जाएं, ऐसा होता नहीं है कभी, सब तो घर में रहता है। ये सोचिए अगर प्लॉट पे आ गए और आपको सक्सेस मिल गया तो उसके बाद ये समझने का प्रयास कीजिए। और इसके लिए हम सब कोर्ट कचहरी सब कर रहे हैं, आप इसके लिए चिंता ना कीजिए। आपको सिर्फ प्लॉट पर आना है, समझे, दिल्ली। और यही बात जो हम उठा रहे हैं आज उतना दिन से, सबका गांड फट रहा है कि हम ये बात सबको क्यों बोल रहे हैं, सब स्टूडेंट को क्यों दिल्ली बुला रहे हैं बार बार का बात नहीं है। हम एक बार कहाँ बुला है, वो तो आपको गलत लीडरशिप में आप चले गए तो गलत आपको रिजल्ट मिला, समझे। इस बार हम लोग अच्छा सपोर्ट में जाएंगे, सपोर्टर भी हम लोग का बहुत मजबूत रहेगा। आप चिंता ना करें, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे।
ठीक है, कुछ विशेष बात करते लेकिन इस वीडियो के कारण नहीं कर पाए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में एक ज़रूरी बात बताएंगे आप लोग को, जो कि लगभग हम लोग आगे तक कितना दूर तक हम लोग काम कर चुके हैं इसके बारे में, वो आपको बताएंगे। ठीक है, हम जल्द एक प्रयास करेंगे। वीडियो देखिए, फ्री नहीं रहते हैं इसलिए वीडियो नहीं आ पाता है। ठीक है।